बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसके अंदर मैं आपको एक सॉस भी बनाना बताऊँगी, खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊँगी, जो कि वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। और उसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे रमज़ान बना के उसको रख के सेव भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 अदद खजूर। इधर मैंने सॉफ्ट वाली खजूर ली है और उसमें से गुठली निकाल दी थी। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने 1/4 कप इमली ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। उसको जब आप निकालेंगे उसका पल्प तो वो आधा कप के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हमने एक पैन में ऐड कर दिया इसको पकाने के लिए। और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक थिक चटनी बनानी है, इस वजह से। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है, क्योंकि खजूरें भी हमारी काफ़ी मीठी थी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। काला नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा जब ये पक जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बस ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। चटनी जब रेडी हो जाए और अच्छे से ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं। फ्रिज में काफ़ी दिनों तक चल जाती है और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने बनाना ले लिया था, पपाया ले लिया है, कीवी है मेरे पास। तो बस मैं फ्रूट्स को कट कर लूँगी। और फ्रूट्स जो हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पपाया लिया है 2 कप के बराबर, उसको मैंने कट कर लिया था, ये ऐड कर दिया एक बोल के अंदर। खरबूजा ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर। सेब लिया है 1 अदद, तकरीबन 1 कप के बराबर हो गई, बड़े साइज़ का सेब था। बनाना ले लेंगे इधर हम 1 कप के बराबर। कीवी ले लेंगे 1 कप, ये 3 अदद बड़े साइज़ की कीवीज़ थी, वो मैंने कट कर ली थी। अमरूद ले लेंगे 1 कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं चने ऐड करूँगी, वाइट वाले चने हैं, ये 2 कप के बराबर। बॉईल करने के बाद हमने इसको मेजर किया है, तो ये 2 कप हैं, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काला नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसके अंदर खजूर और इमली की चटनी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। ये इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। तो मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, वो हम इसके ऊपर स्क्वीज़ कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडी ठंडी सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चना फ्रूट चाट। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी।
तो देखिए रेडी हो गई है। इसको आपने मिक्स करना है अच्छे से और इसके बाद फ्रिज में रखें, चाहें तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख के इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।